सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीआईसी-एलटी की अगर हम बात करें तो बहुत साफ शब्दों में जीआईसी-एलटी के अभी खेल एवं शारीरिक शिक्षा के जो आवेदन निरस्त हुए हैं, शायद इसको देख कर के आपको लगा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओटीआर की प्रक्रिया कितनी दूषित है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओटीआर करते समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह मांगा गया था कि क्या आप कुशल खिलाड़ी हैं, और कुशल खिलाड़ी में ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, क्षेत्रीय स्तर, तमाम तरीके के उसमें जो है प्रश्न थे। अब कोई स्पोर्ट कोटा का अभ्यर्थी है, खिलाड़ी है, तो जरूर मार्किंग करेगा, जरूर टिक लगाएगा। और उसके बाद मेंस में उनको क्या हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का मामला फंस गया। अब समझिए आप, तो ये जो लोक सेवा आयोग के द्वारा भ्रामक ओटीआर भराया गया, और जैसे ही छात्रों ने अपनी डिटेल्स डाली तो उन्हें लगा कि सही है। अब उनका आवेदन ही निरस्त कर दिया गया। अब आप समझिए, उनको समय भी दिया गया है कि आप 6 तारीख तक, 7 तारीख तक हमको जो है दीजिए, और आप देने के बावजूद भी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मौका नहीं देगा। अगर आपने कह दिया कि ठीक है, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं हूँ, इसे अस्वीकार किया जाए, तो भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अर्थात लोक सेवा आयोग हर हाल में आपका रिजल्ट, मतलब आपका आवेदन निरस्त करने के मूड में एकदम है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ अन्याय है। अगर खिलाड़ी कोटे का वेटेज नहीं मिल रहा है, अगर खिलाड़ी कोटे से कोई मतलब नहीं है, स्पोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, और फिर अगर है भी तो ये काम वेरिफिकेशन के दौरान भी किया जा सकता है। आवेदन निरस्त ना किया जाए, जब वेरिफिकेशन होता है उस दौरान इसको कराया जा सकता है। लेकिन बाबा जी की माया है, कहीं पर धूप तो कहीं पर छाया है। लगभग सैकड़ों अभ्यर्थी इस बात को लेकर सशंकित हैं, चिंतित हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, प्री एग्जाम हमने क्वालिफाई की, जिसमें मैंने रात दिन एक कर दिया। अब लोक सेवा आयोग ने मेंस में हमें जो है इस बात को लेकर के, जबकि गलती छात्र की नहीं है, गलती ओटीआर में मांगने की है। आपने क्यों क्षेत्रीय खिलाड़ी, क्यों जनपद स्तरीय खिलाड़ी, क्यों राज्य स्तरीय खिलाड़ी का वहाँ पर आंकड़ा मांगा? भाई, अगर आप वाकई में चाहते हैं तो आपको वहाँ लिख देना चाहिए केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ही अपनी डिटेल यहाँ भरें। आपने तो ऐसा किया नहीं। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगर आप भी प्रभावित हैं, आपका भी आवेदन रिजेक्ट, और केवल ये ऐसा ही नहीं है, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पत्र, अर्थात जिनका जो है डॉक्यूमेंट्स जो भरा जाना था, हार्ड कॉपी नहीं जमा हुआ, उनका भी निरस्त कर दिया गया। जब आप ऑनलाइन सारी चीज़ें ले चुके हो, मेरी बात हो सकती है किसी को बुरी लगे, जब लोक सेवा आयोग ने सारा डाटा ऑनलाइन मांग लिया है, तो ये ऑफलाइन का क्या मतलब है? क्या लोक सेवा आयोग सभी छात्रों के उस डाटे को कलेक्ट करके कूड़े के भाव में बेचना चाहता है, रेवेन्यू हासिल करना चाहता है? आखिर उसका मैं औचित्य नहीं समझ पा रहा हूँ। जब आपने ऑनलाइन आवेदन करवा लिया है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा लिया है, तो मुझे ये बताइए, अभ्यर्थी आपको हार्ड कॉपी क्यों भेजे? क्यों भेजे भाई? या तो फिर कह दो ना कि मुझे ऑनलाइन नहीं, या मुझे ऑफलाइन चाहिए, और वही जो ऑनलाइन आपने अपलोड किया है उसी की ऑफलाइन चाहिए इनको। बड़े अजीब आदमी हो भाई, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं लोग, कि जब ऑनलाइन चीज़ें आपको मिल गई हैं तो ऑफलाइन की क्या ज़रूरत है? अब किसी छात्र ने भेजा, डाकिया ने एक दिन लेट कर दिया, रास्ते में कहीं गाड़ी पंचर हो गई,
पोस्ट ऑफिस में समय से कागज नहीं पहुंचा पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो लोक सेवा आयोग ने उसका आवेदन ही निरस्त कर दिया। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ जाती है, इसे हमें आपको समझना पड़ेगा। अगर हम आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी न्यायालय से कई मामले पर इसमें छात्रों को राहत मिली है, और अगर आप भी प्रभावित हैं, आपका भी आवेदन निरस्त है, तो अगर आपका संबंधी कोई न्यायालय जा रहा है तो आप जाइए। अगर आपको कोई असुविधा हो, वो चाहे हिंदी के साथी हो, चाहे आप संगीत के साथी हो, चाहे खेल एवं शारीरिक शिक्षा के साथ, मतलब जो भी साथी हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि मैं आपको मजबूती से आपकी मंजिल तक ले जाने का प्रयास करूंगा और आपको न्याय मिले, ये हमारी दिली इच्छा है। क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, तो लोक सेवा आयोग ऐसे ही आपका आवेदन निरस्त नहीं कर सकता। इस बात को समझिए। अगर आप मेंस में क्वालिफाई हैं मेंस के लिए, तो आप डट करके सामना करिए, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। अब कुछ चीज़ें मानवीय आधार पर होती हैं, और मानवीय आधार की गलती, खासतौर से स्पोर्ट कोटा आवेदन न पहुँचे। मुझे हंसी आ रही यार कि जब आप हार्ड कॉपी से ही सारा काम कर रहे हो तो ऑनलाइन क्यों करवा रहे हो? जब ऑनलाइन से ही सब करवा रहे हो तो हार्ड कॉपी क्यों ले रहे हो? उसको छात्रों से मांग करके एक कमरे में रख करके उसके बाद उसको बेचने के लिए, तो सब चीज़ें समझिए आप लोग। आपके साथ संयोग और प्रयोग दोनों बन रहा है। फिलहाल मैं सभी से यह अपील करूंगा कि अगर आप प्रभावित हैं तो निश्चित वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको जिसको भी कोई सूचना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। और एक विशेष सूचना और है, मित्रों, बहुत स्पष्ट, कि हमें आपको मजबूती से लड़ने के लिए एकजुटता बनाए रखनी है, वरना हम कई खंडों में विखरित हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप सवाल तक नहीं कर पाओगे और आपको कोई सुनेगा भी नहीं। इस बात को समझिए। टेट को लेकर के आप लोग जानते ही हैं कि आज भी टेट की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कल टेट का पेपर बड़ा उलझाऊ था, जो पढ़े थे उलझाऊ नहीं था, जो नहीं पढ़े उनके लिए हर चीज़ें उलझाऊ होती हैं। यहाँ तो टीजीटी पीजीटी में आप देख दे रहे हैं 125 मार दे रहे हैं। पूर्णांक का पूर्णांक कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, तो आप समझ जाइए ना ये सब चीज़ें कि विद्वता की कमी नहीं है हमारे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन सही कर देंगे, ये अलग बात है वो प्रश्न विवादित हो। तो यहाँ की योग्यता को मैं नमन करता हूँ। बाकी आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं, इस बात को लेकर के मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमेशा स्वस्थ मस्त बने रहें। और आप बताइए, अगर आप प्रभावित हैं, आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं और आपका आवेदन निरस्त किया जा रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्ष का साथी जय हिंद।